ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज की क्लास में भी हम लोग एक पूरा पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं, नॉट पेपर 1। ठीक है, तो आराम से चलते हैं, देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं। बड़ा अच्छा पेपर है, सबसे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट पेपर्स हैं आप लोग के पास, जैसे अक्टूबर नवंबर 2024। सो 2 आवर्स का आप लोग का ये एग्जाम होता है। वेरिएंट 2 हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक 2-1 में ऑलरेडी ऑनलाइन आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर कोड। मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया अपना भाई, मैक्स सी एस इज गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पेपर। और आप लोग रिस्पेक्टिवली अपना कैंडिडेट नंबर और सेंटर नंबर मेंशन कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जरा स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आता है हमारे पास यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ओके जी, एग्जामिनर बता रहा है कि आप लोग के पास अ प्रोग्राम हैज बीन डेवलप्ड and released for general use. After a few months of use, an error is detected where, under certain circumstances, the output is unexpected value. The error in the program codes needs to be corrected. Identify the stage of the program development cycle that this correction is made in. आपके पास 5 साइकिल होती हैं आई थिंक, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो सब चीजें होने के बाद आपका आपका प्रोग्राम रिलीज हो चुका था। अब रिलीज होने के बाद उसके अंदर क्या आ गया आपके पास, एक फ्यू मंथ्स ऑफ यूज एंड एरर डिटेक्टेड अंडर अंडर, मतलब चलते चलते आपके कोड के अंदर एरर आ गया, तो अब क्या होगा, मेंटेनेंस की जाएगी इसकी। परफेक्ट, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेंटेनेंस विल बी, मेंटेनेंस वाली स्टेज के अंदर आपके पास यहाँ पे करेक्शन अप्लाई किया जाएगा। ओके जी, मूविंग फर्दर फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये बता रहे, अ प्रोग्राम कंटेन्स अ फंक्शन कॉल्ड लुकअप। After investigation, it is found that this is the function that sometimes returns an incorrect value. An integrated development environment बच्चों is being used to help to locate the error. The IDE features watch window, variable watch window, single stepping and breakpoint. Explain these features including the order uh, that they will be used to locate the error in the lookup. तो बच्चों वो बोल रहे हैं कि आपके पास 3 तरह के, जब आप लोग एक कोई कोड में एरर आ जाता है, आईडी क्या करता है, आपके पास 3 तरह के फीचर्स आपके पास क्या अवेलेबल है। एंड दो 3 फीचर्स आर ब्रेक पॉइंट, सिंगल स्टेपिंग एंड वेरिएबल विंडो वॉच। तो वो बोले किस तरह यूज होंगे। तो बच्चों ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं क्या अप्लाई करूंगा, मैं आपके पास यहाँ पे अप्लाई करूंगा ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंगल स्टेपिंग, एक स्टेप करके मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या करता रहूंगा, ऑब्जर्व करता रहूंगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। सबसे पहले मैंने बता दिया फर्स्ट, आप डालते हैं फर्स्ट ब्रेक पॉइंट will be applied stopping the execution of code where breakpoints are applied. आफ्टर दिस बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सेकेंड स्टेप, अप्लाई सिंगल स्टेपिंग। एग्जीक्यूटिंग, और मैंने बता दिया सिंगल स्टेपिंग क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन।
और थर्ड फेज के अंदर बच्चों आप लोग क्या करेंगे, थर्ड, ऑब्जर्व द वैल्यूज of variables updating in variable window watch। ठीक है भाई, तो एक परफेक्ट सा रिप्लाई दे दिया हमने एग्जामिनर को। यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई ब्रेक पॉइंट सबसे पहले अप्लाई किया जाएगा, देन सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग सिंगल स्टेपिंग करेंगे, और थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग जो वेरिएबल की वैल्यूज अपडेट हो रही होंगी वेरिएबल विंडो वॉच के अंदर, हम उनको ऑब्जर्व कर लेंगे। और ऑफ कोर्स इसी तरह आप लोग अपने एरर्स को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। टू सॉल्व एरर, a programmer decide to create a new module. The design of the new module has been completed and the module is being coded. Identify two features of an IDE that will help during the coding. जब आप कोड कर रहे हैं तो जी ठीक है, तो आई कैन गो विद योर आंसर। हमारे स्टूडेंट ने बता दिया कि सर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स जी। प्रिटी प्रिंटिंग कैसे भूल सकते हैं हम लोग, तो ऑफ कोर्स प्रिटी प्रिंट भी आप लोग यहां पे मेंशन कर सकते हो, प्रिटी प्रिंट। ठीक है, इसके अलावा ऑटो करेक्शन, ऑटो वो मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स भी आपके पास क्या आ जाएगा, ऑटो कंप्लीशन। ये आपके पास क्या ऑटो कंप्लीशन होता है ना, वो आपको बता देता है कि भाई कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट मतलब आपका ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आगे क्या आ सकता है, फर्दर आपको गाइड कर दिया जाता है। तो आप इसको ऑटो कंप्लीशन भी लिख सकते हैं, ऑटो कंप्लीशन। डायनेमिक सिंटैक्स चेक, रजा यस वी कैन राइट दैट। रजा हमें ऑनलाइन बता रहे हैं कि डायनेमिक सिंटैक्स चेक, तो वी कैन ऑटो कंप्लीशन। कंप्लीशन लिख रहा था मैं, पता नहीं क्या लिख रहा था, खैर ऑटो करेक्शन लिखना जा रहा था। खैर ऑटो कंप्लीशन भी हमारे पास इज वन ऑफ द फीचर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड ड्यूरिंग कोडिंग। अब ये बता रहे आपको, आप लोग को डेटा टाइप डिसाइड करनी है। एक वेरिएबल है उसका नाम है नेम, और उसको बता रहे वो यूज करेगा कस्टमर नेम। इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, बहुत कॉमन है, स्ट्रिंग। ठीक है, इंडेक्स ऑफ द एरे इंटीजर, गुड। रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ एनी नंबर्स नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। अच्छा, अगेन मैंने एक आप लोगों को गाइडेंस दी हुई है, वो गाइडेंस कोई बच्चा मुझे बताएगा। मैंने आपको बताया जब भी पेपर 2 सॉल्व करें तो थोड़ा सा ना यहां से ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा करें। मतलब ऐसी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इट्स लाइक आप लोग आराम से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर हम लोग यहाँ पे पेपर 2 की बात करते हैं तो आप लोग को मेंटली थोड़ा सा ना टफनेस दिखानी होती है, कि मतलब एक एक पॉइंट आप लोग का माइंड के अंदर यू नीड टू थिंक शार्प, आपका माइंड शार्प होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को बता रहे हैं कि a program is being developed to process bank card information. When a card number is displayed, all the characters except the last 4 are replaced with asterisk. Card numbers are stored as a string, or the strings इज बिटवीन 10 से लेके 20 कैरेक्टर्स तक मैक्सिमम आपके पास स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है। आप लोगों को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है बच्चों। द नेम ऑफ द फंक्शन इज conceal, टेक स्ट्रिंग कार्ड नंबर एज अ पैरामीटर, मॉडिफाई द स्ट्रिंग। और आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जितने भी आपके पास कैरेक्टर है, सिर्फ 4 कैरेक्टर आखिर के नजर आएंगे, बाकी सारे क्या करने आप लोगों ने कन्वर्ट करने स्टैटिक के अंदर। ठीक है, तो टेक न्यूमेरिक स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। तो एक स्ट्रिंग हम लोग कार्ड नंबर एज अ पैरामीटर ले लेंगे, कार्ड नंबर।
रिटर्न स्ट्रिंग विद द स्टैटिक कैरेक्टर्स रिप्लेस विद ऑल, मतलब अपडेटेड स्ट्रिंग आप लोगों को क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। सिंपल से सवाल है बच्चों, 6 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं। आई थिंक हार्डली हमें, मेरे ख्याल से इस लॉजिक को डेवलप करने के अंदर मुझे 2 मिनट लगेंगे। क्यों, कैसे, 4 जो भी स्ट्रिंग है, नहीं मैं मैं तुम्हारी लॉजिक के साथ नहीं जाऊंगा, नहीं अच्छा पहले मैं बताऊं। सबसे पहले तो जो भी 4 कैरेक्टर्स है, राइट से 4 उठा लिया, खत्म हो गई बात, चैप्टर क्लोज। अब जितने बाकी कैरेक्टर्स बचे हैं वो क्या करना है, आपने स्टेरिक चाहिए। तो एक ch या एक वर्ड, कोई भी एक स्ट्रिंग को नल से इनिशियलाइज करवा दें, और बच्चों आप एक फॉर लूप चला दें 1 से लेके टू द लेंथ ऑफ द कार्ड नंबर -4, और दोनों को कॉन्केटिनेट करवा के रिटर्न करवा दें, हो गया काम। ठीक है, सो मैं यही करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस फंक्शन। यहाँ पे स्टेपिंग, यहाँ पे आप लोग का कीवर्ड्स को कैपिटल करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा काउंट होती हैं। तो मैंने स्टार्ट करा, मैं पॉइंटर इतना थोड़ा छोटा कर लूं, फंक्शन कॉन्सील, कार्ड नंबर एज ए पैरामीटर लेना है। तो बच्चों हमें यहाँ पे इलाही बता देंगे कि इलाही व्हाट शुड बी, रजा यस, लेफ्ट से लेंथ, जहां बिल्कुल मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ रजा। हाँ, पैरामीटर का नाम एग्जामिनर ने नहीं बताया हुआ बेटा, क्या रखूं, कार्ड नम, गुड नेम, और बायवेल या बायरेफ, ठीक है, एक्सीलेंट बेटा। ठीक है, तो ये शार्पनेस बच्चों सबके अंदर होनी चाहिए। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, मैं जरा आंसर बताता हूं। हमारे पास इलाही ने आंसर करा कि सर या तो बाय वेल होता है या बाय रेफ होता है, लेकिन यहाँ पे बाय वेल होगा, या बाय वेल लिख दें, या फिर सर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है हमें यहाँ पे लिखने की। ठीक है, परफेक्ट। और ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी काउंटेड एज ए स्ट्रिंग, एंड फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न, फंक्शन की डेटा क्या होगी आप लोगों के पास, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ठीक है भाई। तो हमारा ये तो हो गया, फंक्शन तो बन गया हमारे पास। आफ्टर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन, अब जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया मैंने, टेम्प, और न्यू कार्ड ले लिया मैंने, एक वेरिएबल का नाम न्यू कार्ड, एंड आई केप्ट द डेटा टाइप एज ए स्ट्रिंग। फर्दर मैंने एक और वेरिएबल लिया बच्चों, डिक्लेयर इंडेक्स, और आई केप्ट द डेटा टाइप एज इंटीजर। टेम्प को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद नल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया, आई थिंक फॉर लूप सही रहेगा। फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करो, लेंथ ऑफ व्हाट, कार्ड नम -4। -4 क्यों करा सर आपने, -4 करने का मतलब है बच्चों, मैंने आखिर के 4 कैरेक्टर्स क्या कर दिए, छोड़ दिए। एंड देन व्हाट आई डिड, मैंने बता दिया यहाँ पे टेम्प will be equals to temp, and I hope you people remember the operator, this operator is concatenation, adding the strings, और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को एड अप करवा दिया, दैट इज स्टैटिक। ठीक है, अब ये कॉन्कैटिनेट करता रहेगा, मैंने यहीं पे अपना लूप एंड कर दिया, दैट इज नेक्स्ट इंडेक्स। तो इफ माय कार्ड नंबर विल बी कंटेनिंग 12 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे टेम्प के अंदर कितने स्टैटिक आ जाएंगे हमारे पास, 8 आ जाएंगे। इफ माय कार्ड नंबर इज कंटेनिंग 16 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 स्टैटिक्स आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, न्यू कार्ड नंबर बनाना है। तो बच्चों मैंने न्यू कार्ड नंबर बना लिया, यहाँ पे न्यू कार्ड विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आ जाएगा आप लोग के पास, टेम्प, फिर आप कॉन्कैटिनेट कर देंगे कार्ड नंबर के कहाँ के, राइट से 4 कैरेक्टर्स। तो राइट किसके ऊपर अप्लाई करना है सर, कार्ड नम पे अप्लाई करना है, और सॉरी कितने कैरेक्टर्स पिक करने,
4 करेक्टर्स पिक करने हैं राइट से एंड वेयर डन, और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया, रिटर्न न्यू कार्ड। आई थिंक इजी क्वेश्चन था फॉर 6 मार्क्स। हमने देखा रेलिवेंटली अगर प्रीवियस पास पेपर्स देखें तो काफी मुश्किल मुश्किल सवाल आए हैं फॉर 6 मार्क्स, तो ये तो काफी रेलिवेंटली आसान सवाल लगा मुझे एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। और यहीं पे आपका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ फंक्शन। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, और लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अब जरा अगला पार्ट ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, और अगला पार्ट थ्योरी है। The requirement has been changed. Conceal now will be written as a procedure and will process 100 card numbers each time it is called. The card number is stored as a 2D array called card number. Original string will be stored in column number 1 and modified string will be stored in column number 2. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को डिक्लेयर करना है ये 2D array। तो ये तो आप लोग आई थिंक आंखें बंद करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं मेरे ख्याल से, इलाही कर सकते हो, आंखें बंद करके डिक्लेयर कर सकते हो, मैं ये पूछा डिक्लेयर कार्ड नंबर colon, this will be an array, number of rows of course will be 1 colon 100 and number of columns will be 1 colon 2 and the data type of course will be string of string. ठीक है, तो we declare the 2D array over here. Okay, in the next part examiner अब request क्या कर रहे हैं, the new procedure conceal will write the modified string to the corresponding element in column number 2. Fine. The array card number is passed as a parameter to the new procedure. Identify how this parameter should be specified for the new procedure. इलाही आपने बताया था कि जो कार्ड नंबर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये सर लेगा आप कैसे, बाय वेल लेगा। अब वो बोल रहे हैं कि आप जो मॉडिफिकेशन करनी है ना, वो एरे के अंदर मॉडिफिकेशन आप पूरा एरे ही डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, एज अ पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। तो बोला जितनी भी मॉडिफिकेशन होगी, जितनी भी चेंजेस होंगी, वो आपको मतलब ऑफ कोर्स फंक्शन या प्रोसीजर के बाहर भी आपके पास एप्लीकेबल हो। तो बोले आप अपने पैरामीटर के अंदर मतलब जो डिक्लेयर करोगे उसके अंदर चेंज क्या आएगा, किस तरह उसको डिक्लेयर करोगे। थैंक यू, योर नेम। बुशरा ने हमें बता दिया कि सर बाय रेफ कर दें। अगर आप बाय रेफरेंस कर देंगे, एरे को अगर पास करेंगे बाय रेफरेंस, तो उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आपके पास प्रोसीजर के बाहर भी क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो मैंने यहां पे बता दिया कि इट शुड बी बाय रेफ। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा सवाल था ये भी, आई लाइक द क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा सवाल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके जी, मुझे ऐसा पता नहीं याद आ रहा है, शायद मैंने ये सवाल करवाया था आप लोग को, क्योंकि जब मैं आप लोगों को स्टैक वगैरह ये क्वेश्चंस करवा रहा था, शायद मैंने करवा दिया, करवाया नहीं करवाया कोई इशू नहीं है जी। चलें, अ प्रोग्राम यूजेस अ स्टैक टू होल्ड अप टू हाउ मेनी वैल्यूज, 60 values. A stack is implemented using 2 integer variables and one 1D array. Stack आपके पास ये रहा, दिस स्टैक, और आपके पास जो है वो ये आ गया, एक एरे आ गया, और इसकी डेटा टाइप आ गई आपके पास रियल। The global variable sp act as stack pointer that point towards the next available stack location. इसका मतलब ये sp क्या चीज होगी आपके पास, sp is your फ्री पॉइंटर है आप लोग के पास। फिर बता रहे कि देयर इज अनदर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड ऑन स्टैक, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज करंटली ऑन द स्टैक। द स्टैक ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द एरे एलिमेंट इंडेक्स 1। तो ये आप लोग को बता रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, या सिंपल वर्ड्स के अंदर ये आप लोग को टॉप ऑफ द स्टैक भी बता रहा है कि टॉप ऑफ द स्टैक आपके पास कौन सा एलिमेंट होगा। गिव द इनिशियल वैल्यू बच्चों फॉर दिस, अगर आपका एक एरे आपके स्टैक के अंदर, स्टैक याद है ना, वैन वाले अंकल मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को,
कि आपके एलिमेंट इंसर्ट भी टॉप से होता है, रिमूव भी कहां से होता है, टॉप से होता है। तो वो बोल रहे कि इनिशियल वैल्यू, अभी स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो फ्री पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? इट इज यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस। ये आपका स्टैक ये रहा, मैं बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये आपका स्टैक है 1 2 3 4 टिल 60। तो एक आप लोग का एसपी क्या है, फ्री पॉइंटर, तो फ्री पॉइंटर पॉइंट करता है टुवर्ड्स द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस। और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑन स्टैक। तो ऑन स्टैक तो अभी कुछ खाली है, इनिशियली कुछ है ही नहीं स्टैक के अंदर, तो ये किसको पॉइंट करेगा? अभी ऑफ कोर्स जीरो को पॉइंट करेगा। अभी नल वैल्यू हम जीरो ही कंसीडर कर सकते हैं, या अगर इंडेक्सिंग आपके पास जीरो से होती तो फिर आप -1 कंसीडर कर लेते। तो मैंने बता दिया द इनिशियल वैल्यू विल बी, स्टैक पॉइंटर की 1 होगी, ऑन स्टैक की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दैट विल बी 0। सर टॉप ऑफ द स्टैक लास्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही है रजा। अगर टॉप ऑफ द स्टैक है, आपके पास कोई एलिमेंट आ जाता है इस स्टैक के अंदर, तो ये जो आप लोग का फ्री पॉइंटर ये 2 पे मूव कर जाएगा, और ऑन स्टैक क्या होगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा। एंड सेम ये इसी तरह इंक्रीमेंट होते रहेंगे आपके पास आगे। एक और एलिमेंट आ गया, अब अगली खाली जगह कहां पर है, 3 पे, और ऑन स्टैक अब क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर आ जाएगा। तो जो भी लास्ट एलिमेंट आएगा ये उसी को पॉइंट करेगा रजा, ठीक है। अच्छा जी, एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट्स बिफोर स्टैक इज यूज्ड। क्या हो जाएंगी, रीराइट हो जाएंगी, ओवरराइट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने बच्चों यही वाला पॉइंट मेंशन कर दिया यहां पे। इफ एनी वैल्यू अवेलेबल in stack array they are overwritten by new value and एक और बात आप लोगों ने मेंशन कर दी यहां पे, unused values cannot be popped because we will use the variables। अप्लाई कंडीशंस, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं भी है तो हमारे पास भाई कोई वैल्यू नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? सर फ्री पॉइंटर है आपके पास, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर है, तो आपको पता चल जाएगा कि एरे के अंदर कुछ है या नहीं। अगर उनकी वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी कि आपके पास एरे में कुछ भी नहीं है, तो आप ऑफ कोर्स पॉप आउट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके जी, अब वो बता रहे बच्चों एक एलिमेंट पुश किया जा रहा है। A function is being written to insert an element in the stack, push this value। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, एरे के अंदर इंसर्ट करनी है। और ये हमारे पास आगे रिटर्न वैल्यू बूलियन है हमारे पास, इफ डैश। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमने किया हुआ था सॉल्व, ये तो याद आ रहा है हमने किया हुआ है। नहीं, मैंने भी करवाया भैया आपको सॉल्व, जब मैं आपको वो वर्कशीट करवाई थी ना, वो वाली कौन सी, मैंने आप लोग एक मोटी सी वर्कशीट करवाई थी 50 पेजेस वाली, जिसके अंदर मैंने सारी डायग्राम्स, स्टैक्स और फ्लो चार्ट, तो उसके अंदर एलईडीज का एक सवाल ये वाला भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था। खैर, तो अगर आप लोग के पास बच्चों ये बोल रहे कि स्टैक इज ऑलरेडी फुल, हाउ वुड आई नो, ये रहा दोनों। तो बच्चों मेरा स्टैक फुल है, हाउ वुड आई नो? अगर ऑन स्टैक की वैल्यू देखिए, एलिमेंट में ऐड करता रहूंगा, आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, तो जब स्टैक फुल होगा तो ऑन स्टैक किसको पॉइंट कर रहा होगा, 60 को, और एसपी किसको पॉइंट करेगा, नल को। क्यों कर रहा है, पुश कर रहे हैं ना। अगर वो 60 मतलब 60 क्रॉस कर गया तो इसका मतलब आपके पास स्टैक में इसके इसमें भी जगह नहीं है, वो हम कोई ना कोई ऑफ कोर्स जब हम देखो अभी तो हमारे कोड के हिसाब से तो हम उसको +1 +1 कर रहे हैं ना, तो वो 61 को पॉइंट करने लग जाएगा। क्यों है ही नहीं, तो वो गलत हो गया ना मतलब। तो ये अगर हम उसको बढ़ाएंगे, हमारा एल्गोरिथम तो यही कर रहा है ना कि ऑन स्टैक और एसपी भी क्या करेंगे, +1 करते रहेंगे। तो अगर एसपी भी 61 हो गया, इसका मतलब स्टैक फुल है, या फिर अगर ऑन स्टैक क्या हो जाए आपके पास
60 हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी, दोनों कंडीशन आप लोग डाल सकते हैं जो दिल चाहे। तो मैंने ऑन स्टैक की डाल दी, ऑन स्टैक इज इक्वल्स टू 60, देन रिटर्न already full, it's a boolean function, तो I need to return false, else and if अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों ऑफ कोर्स मैं आगे बढ़ूंगा और मैं यहाँ पे एरे के अंदर अपना डाटा कॉपी करूंगा। तो दिस स्टैक और फ्री पॉइंटर क्या था हमारे पास, दैट वाज एसपी। तो मैंने दिस स्टैक एसपी के अंदर अपना डाटा वैल्यू कॉपी करवा दी। अब एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, +1 हो जाएगी, और ऑन स्टैक विल बी इंक्रीमेंटेड बाय +1, देन रिटर्न टू एंड फंक्शन, वी आर डन, परफेक्ट। यस रजा, यू कैन राइट दैट, यू कैन। ओके, 3 क्वेश्चन हो गए भाई, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं जरा हम लोग यहाँ पे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन एज वेल। ये बता रहे एक ग्लोबल इंटीजर है, द वेरिएबल इज टिक, ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय मिलीसेकंड, एवरी मिलीसेकंड, 1000 टाइम्स पर सेकंड, 1000 टाइम्स पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई वांट टू कन्वर्ट, अगर मुझे टिक वाले यूनिट के अंदर आना है, इसका मतलब सिंपल वर्ड्स के अंदर ये है कि 1 सेकंड विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी, 1000 मिलीसेकंड्स। अगर आप 1000 मिलीसेकंड को कंबाइन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। द वैल्यू ऑफ टिक कैन बी रीड बाय एनी प्रोग्राम बट द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड। एज्यूम दैट द वैल्यू टिक डज नॉट ओवरफ्लो, मतलब ये कभी ओवरफ्लो नहीं होगी। आपको कोई ये आपको कंसर्न, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी, ओवरफ्लो कर जाएगी। बोले ओवरफ्लो नहीं करेगी, एज्यूम कर लो। ये एजम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, आप लोग के क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है उससे। एन एग्जांपल बच्चों आप लोग को दे रहा है, द सूडो कोड एल्गोरिथम वुड आउटपुट गुड बाय 40 सेकंड्स आफ्टर द आउटपुटिंग द वर्ड हेलो। ठीक है, 40 सेकंड बाद आप लोगों को क्या करवाने, एक आउटपुट करवाने, हेलो के बाद आपके पास आना चाहिए गुड बाय। तो उसके लिए कोड लिख के दिखाया उसने, आउटपुट हेलो, टिक स्टार्ट, रिपीट अंटिल टिक इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 4000। सर यहां तो उसने 40 सेकंड बोला था, यहां पे 40,000 क्यों उसने ऐड कर दिया, 40 से 1000 को मल्टीप्लाई किया 40,000 हो गया। और स्टार्ट की वैल्यू जो भी थी उसके बाद क्या होगा बच्चों, टिक की वैल्यू असाइन करी पहले स्टार्ट को, ताकि अब वो कुछ भी हो, हमारा कंसर्न नहीं है, वो टिक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 200 हो, वो 500 हो, वो 5000 हो, वो 5 लाख हो, हमें कंसर्न नहीं है। हमने बोला लेकिन जो भी वैल्यू इसके अंदर क्या कितना डिले आना चाहिए, 4 सेकंड्स का डिले लाना है, तो सॉरी 40 सेकंड्स का डिले लाना है, तो 40 सेकंड का डिले लाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं उसने बोले जब तक ये दोनों वैल्यू, जब तक आपको पता है रिपीट अंटिल एंड कब होता है, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपका लूप क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड, और आपके पास आउटपुट आ जाएगा गुड बाय। इट विल बी क्रिएटिंग अ डिले, आपके पास एक डिले आ जाएगा। आगे बता रहे हैं हमें क्या करना है, अ प्रोग्राम इज नीडेड टू हेल्प अ यूजर टू टाइम एन इवेंट सच एज बॉइलिंग एन एग। द टाइम टेकन फॉर एन इवेंट इज नोन एज elapsed time. The program contain a procedure timer which will take 2 integer values representing an elapsed time in minutes and seconds. Use the value of the variable tick to calculate the elapsed time. आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आउटपुट अ वार्निंग मैसेज 30 सेकंड बिफोर द टाइम इज अप। तो मैंने अपने दिमाग में एल्गोरिथम बना रहा हूं बच्चों, मैंने फौरन ये देखिए वो बोल रहा है आपको कितना डिले चाहिए, आप यूजर से मांगोगे, कितना डिले चाहिए आपको, आप यूजर से मांगोगे। लेकिन यूजर एंटर करेगा अपना टाइम प्रोसीजर के अंदर मिनट्स और सेकंड्स के अंदर। ठीक है, अब जो भी करंट टाइम होगा मैं उसके अंदर क्या करूंगा, इन दोनों को कन्वर्ट करूंगा, इन दोनों को मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, मिली सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करके क्या करूंगा, जो भी टाइम का पर्टिकुलर वैल्यू की वो ऐड करके, और वो क्या हो जाएगा, मेरा एंड टाइम हो जाएगा, जब मुझे अपना कोड क्या करना है एंड। फिर उसमें मैं क्या करूंगा, मैं 30 सेकंड माइनस करके क्या करूंगा, वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा। और फिर वो बोल रहा है जब कोड आपका एंड हो जाए तो आउटपुट ऑफ फाइनल मैसेज व्हेन द टोटल टाइम इज
कंप्लीटेड। और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दी, कॉल टाइमर 5 कॉमा वो, तो आपको ऐसा मैसेज आना चाहिए 30 सेकेंड्स टू गो, द टाइम इज अप, और आपका टाइम अप हो जाना चाहिए। ठीक है, मेक सेंस, समझ में आ रही है बात, या मैं वापस से रिपीट करूं? देखिए उसने बोला मुझे अंडा बॉईल करना था, मुझे मुझे पता है भाई 2 मिनट में 2 मिनट 10 सेकंड में मेरा मेरा एग बॉईल हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे एंटर करा 2 और यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने 10। अब क्या हुआ, अब मुझे डिले क्रिएट करना है 2 मिनट्स 10 सेकंड्स का डिले क्रिएट करना है। तो जो भी टाइम की एक्चुअल वैल्यू होगी टाइम टिक की, अब वो कुछ भी हो सकती है ना, वो करंट वैल्यू मुझे नहीं पता, जो भी हो उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करूंगा, इन दोनों को मिली सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करके ऐड कर दूंगा, तो मेरा एंड टाइम आ जाएगा। और फिर वो एंड टाइम में से मैं क्या माइनस करके क्या निकाल लूंगा, अगर 30 सेकंड माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वार्निंग टाइम आ जाएगा। तो पहले वार्निंग टाइम डिस्प्ले करवा दूंगा, उसके बाद जो है वो एंडिंग टाइम, तो हमें पता ही है, हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है। समझ में आ गई लॉजिक? तो ये लॉजिक बच्चों हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। सो लेट्स अप्लाई दिस पर्टिकुलर लॉजिक। 6 नंबर दे रहा है, ये अक्टूबर नवंबर में 2024 में आप लोगों को अपियर हो जाना चाहिए था भाई। आसान पेपर लग रहा है अभी तक तो, सुडो कोड का डिफिकल्टी लेवल तो मुझे आसान लग रहा है एज सच, वरना कितना घुमाता है वो आप लोगों को, यहां तक उसने कुछ एज सच नहीं घुमाया वो आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट। नहीं नहीं, अच्छा होगा, अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। आप लोग तो वैसे ही वो करके जाएंगे ना। 2 साल से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं। नहीं अब वो करेगा ना आप लोग, मैंने आपको बताया था एग्रेसिव अप्रोच रखेगा, उससे में जाएगा पेपर देने। ठीक है, प्रोसीजर दो दोस्त थे बिल्कुल साथ ही सॉल्व पाए थे। 15 मार्कर। एक ने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा नहीं होता है, छोड़ दो। वो अगेन कीप प्रैक्टिसिंग। रजा रजा बता रहे हैं कि सर आफ्टर सॉल्विंग लाइक इन्होंने काफी इयर्स के पास पेपर सॉल्व करे तो बोले अब पेपर 2 सर आसान लगने लग गया है मुझे। अब एक दफा आसान लगना शुरू हो जाए ना, पेपर 1 तो आप लोगों को मैंने गाइड करा है ना, जो रिवीजन गाइड दिए बेटा उसको पकड़ लो, बिलीव मी निकाल दोगे। याद करो उसको, पढ़ते रहो, रीड करते रहो, रिवीजन गाइड बहुत अच्छी बन गई है वो। मैं अपनी टीए को भी क्रेडिट दूंगा उसका, इज़ा को, कि उन्होंने काफी एफर्ट्स करे। मैंने तो उनको बोला सिर्फ मार्किंग स्कीम के सारे टॉपिकल पॉइंट्स डाल दें, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्वेश्चन भी डाल दिया साथ साथ ऊपर, ताकि पता हो कि सवाल क्या है आंसर क्या है, सवाल क्या आंसर क्या है। तो टॉपिकल आप लोग की अच्छी तैयारी हो जाएगी उससे काफी। खैर हाँ लेंथी बहुत है। शी टुक अराउंड 20 डेज के अंदर उन्होंने मतलब ये पूरी पीडीएफ क्रिएट करी थी। 20 डेज लग गए थे उन्हें, मतलब फुल टाइम, मतलब सुबह शाम शी वर्कड ऑन दैट, सारे पेपर्स निकालना, उसको फिर एक्सट्रैक्ट करना, तो अच्छी अच्छी पीडीएफ बनी हुई वो। खैर तो हमने यहाँ पे बच्चों मिनट्स ले लिए, तो मिन ले लेते हैं बस मिनट्स के लिए मिन, और सेकंड्स के लिए क्या ले लूं, SEC, और द डेटा टाइप ऑफ कोर्स बोथ विल बी इंटीजर, और प्रोसीजर तो रिटर्न करता नहीं है, तो हमने यहीं पे क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया बच्चों, सबसे पहले डिक्लेयर, एक मुझे चाहिए वार्निंग टाइम, वार्न टाइम रख देते हैं इसका नाम, और एक चाहिए मुझे एंडिंग टाइम, और मैंने एक रख दिया इसका नाम एंड टाइम। ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये इंक्रीमेंट खुद ही होगा, वो टिक खुद ही इंक्रीमेंट होता रहेगा। आई थिंक मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दोनों को बच्चों डिफाइन कर दिया दैट दिस विल बी इंटीजर। अब सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं एंड टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं। तो एंड टाइम क्या होगा, मतलब कितना डिले आना चाहिए आप लोग के पास। अब आई डोंट नो कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर द टिक, तो हमने सबसे पहले क्या करा, टिक को यहाँ पे डाल दिया, वो कुछ भी वैल्यू मुझे नहीं पता, जो भी करंट मतलब जो करंट टाइम है उसके बाद ही हम अपना टाइम ऐड करेंगे ना, तो प्लस। अब मैंने यहाँ पे बच्चों कन्वर्ट करना स्टार्ट करा, तो कन्वर्जन के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा, और मैंने सबसे पहले कन्वर्ट करा मिन मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस सेकेंड्स। अब मुझे सेकंड्स को कन्वर्ट करना है मिली सेकंड्स के अंदर। हाउ हाउ, मल्टीप्लाई बाय 1000, थैंक यू।
मल्टीप्लाई बाय 1000 से कन्वर्ट करने के अंदर ये क्या हो गया, मिली सेकंड के अंदर आ गया आप ये। तो आई थिंक फॉर्मूला बना लिया हमने। अब वार्निंग टाइम निकालना है मुझे। वार्निंग टाइम विल बी इक्वल्स टू एंड टाइम माइनस मैं क्या फॉर्मूला भूल गया हूं बच्चों, देख लो जरा। उसको यहां पे कितना डिले देना था, 40 सेकंड का डिले करना था। तो इसने 40 को मल्टीप्लाई करवाया किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करवाया 40 को। तो 30 को मल्टीप्लाई करवा देते 1000 से। सो 30 को मल्टीप्लाई करवा दिया विद 1000। ठीक है, तो वन टाइम आ गया। हाँ लिख दो, पता ही तो ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया बच्चों, रिपीट। मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे डिले फॉर वार्निंग, और मैंने यहां पे लगा दिया अनटिल, जब तक टिक इज इक्वल्स टू वार्न टाइम। अब जैसी वार्निंग टाइम बच्चों मतलब अचीव हो जाएगा तो मुझे यहां पे आउटपुट डिस्प्ले करवाना होगा वार्निंग। तो दैट विल बी आउटपुट। वार्निंग क्या थी हमारे पास, 30 सेकेंड्स टू गो। तो मैंने आउटपुट करवा दिया 30 सेकेंड्स टू गो। अब मैंने बच्चों 30 सेकंड जो रिमेनिंग टाइम है उसके लिए लगा दिया रिपीट। डिले फॉर फाइनल टाइम, अच्छा सवाल था, अनटिल क्या हो जाएगा, टिक इज इक्वल्स टू, नहीं वन टाइम तो हो गया बेटा, एंड टाइम, एंड टाइम। टिक इज इक्वल्स टू एंड टाइम। और यहीं पे क्या हो जाएगा मेरे पास आउटपुट, द टाइम इज अप। और यहीं पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर। तो लाइन की स्पेसिंग करनी चाहिए, कर दो। वाइट स्पेसिंग कहलाती है ये आपके पास रजा। तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। एग्जामिनर को एक मैसेज अच्छा जाएगा कि यार ये बच्चे ने वाइट स्पेसिंग तक यूज करी है, तो इसका मतलब इसको नॉलेज तो है, इसके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा एग्जामिनर के पास। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5, कितने सवाल है टोटल देख लो जरा, 5 6 7 8 क्वेश्चन है, कर लेंगे, हो जाएगा हल्के हल्के। चलें लेट्स स्टार्ट। अ शॉप सेल्स सैंडविचेस एंड स्नैक्स। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया कुछ, ओ मैं खुश हो गया था, मैं जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके जी, ये बता रहे बच्चों, प्रोग्राम कंटेन्स अ ग्लोबल 1D एरे डाटा with 100 elements. The program contain a function process expressed in pseudocode as follows. A code given है, runtime errors can generate in different ways. For example, runtime error will be generated if the function is called with invalid parameters. अगर आप पैरामीटर्स की वैल्यूज इनवैलिड कर दो तो रन टाइम एरर आ जाएगा। वो बोला आइडेंटिफाई 3 स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ दिस रन टाइम एरर कैन बी जनरेटेड। बच्चों आपको इस कोड के अंदर रन टाइम एरर आइडेंटिफाई करना है। मैंने अपना कोड देखा बच्चों, डिक्लेयर जब वेरिएबल्स होंगे तो ये तो रन टाइम एरर जनरेट नहीं कर सकते, इसके अंदर तो कोई आपके, हाँ अगर सिंटेक्स गलत हो इसका तो शायद रन टाइम एरर आ सकता था, लेकिन सिंटेक्स सही है हमारे पास। तो वो एंड में जब आऊंगा बेटा तो करूंगा उसको, बिल्कुल है वो रन टाइम एरर है। तो ये तो कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा बच्चों। दिस कैन जनरेट एन एरर एनी वैल्यू दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 0। तो आप लोगों को पता है क्या होता है, वो अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो ये एक रन टाइम एरर हमारे पास पहला आ गया, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया
कि दिस इज वन ऑफ द रन टाइम एरर्स दैट कैन बी ओवर हियर जनरेटेड। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, काउंट, पूरी स्टेटमेंट लिख दिया करें, कोई बात नहीं, int 100 divide by number, and the reason that your explanation any number divided by 0 is undefined। ठीक है जी, रन टाइम एरर है ना, मतलब हो सकता है। अब देखो ना, अब इसके अंदर बताओ क्या रन टाइम एरर हो सकता है, इसमें भी हो सकता है बिल्कुल। एक एरे को एक वैल्यू असाइन की जा रही है, इसमें रन टाइम एरर क्या हो सकता है, एरे का इंडेक्स जो आप ऐसा डिफाइन कर दो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टेटमेंट 2 विल बी इंडेक्स हाँ श्योर नंबर। तो एरे इंडेक्स डिफाइंड that does not exist और मतलब आउटसाइड, बात वो एक ही है, और आउटसाइड रेंज। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब जरा, और अगला एरर आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट एरर क्या है हमारे पास, किस पे। मॉड 2 अप्लाई किया हुआ है तो 0 1 के अलावा कुछ और तो आ ही नहीं सकता हमारे पास। गुड पॉइंट बेटा, थैंक यू। उसके बाद क्या है, ये आ गया 2 अपर, यहाँ पे आ सकता है। राइट का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया जा रहा है, तो क्या पता यहाँ पे आपके पास क्या हो जाए, जो आपको राइट से कैरेक्टर्स उठाने के लिए बोला जाए, क्या पता वो आउट आउट मतलब इतने कैरेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आपको बोला 5 कैरेक्टर उठा लो मैक से, राइट से। मैक में कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं, तो वो ऑफ कोर्स आपके पास क्या आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया स्टेटमेंट 3 दैट इज, अब मैं आधी ही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वरना बड़ी लंबी स्टेटमेंट हो जाएगी, लेबल एंड दैट इज काउंट। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया एरर क्या हो सकता है आपके पास, द एरर कैन बी asked to pick that क्या लिखे, सेंटेंस नहीं बन रहा मुझसे। asked to pick characters from right side of label, हाँ ये अच्छा है ना, काउंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन लेबल। ठीक है, मिटा लेंगे आप लोग पूरा, मैं तो मिटा लूंगा। asked to pick characters from right side of label that not exist। वो वोकेबलरी के ऊपर भी बड़े नंबर काट रहा होता है। ये वाली वोकेबलरी अच्छी थी ना, कि द वैल्यू ऑफ द काउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट इन लेवल। तो ये नीचे ये वाली वोकेबलरी भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। क्या था हमारे पास, काउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन
the number of characters in label. ठीक है भाई, बेहतरीन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग. अली काजी कौन है? ओके जी. वन टाइप ऑफ रन टाइम एरर बच्चों कैन कॉज द प्रोग्राम टू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, फ्रीजिंग. मतलब आपका प्रोग्राम हैंग हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, मतलब हैंग हो गया. ऐसा लगेगा कि आपको आपका प्रोग्राम हैंग हो गया, लेकिन एक्चुअली हैंगिंग वो प्रोसेसिंग करता रहेगा. तो आइडेंटिफाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है? आपके पास फंक्शन, प्रोसीजर, लूप्स, इफ देन, सिलेक्शन स्टेटमेंट, ये प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं. इनपुट आउटपुट ये कंस्ट्रक्ट्स होते हैं आपके प्रोग्राम के. दैट विल जनरेट दिस टाइप ऑफ एरर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट अकर्स. मैंने हिंट दे दिया आपको. बहुत बड़ा लूप चला दो, इनफाइनाइट लूप चला दो. बहुत बड़ा लूप नहीं बोलो, इनफाइनाइट लूप चला दो. ठीक है. तो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट क्या होगा आपके पास? लूप. और ऑफ कोर्स किस टाइप का लूप होगा इसका? कंडीशनल लूप होगा आप लोग के पास. और आपने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सप्लेनेशन क्या होगी? कंडीशन टू एंड द लूप नेवर मीट्स. और आपने यहां पे लिख दिया इट कैन बिकम इन फाइनाइट लूप. ठीक है, परफेक्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. यहां पे अब द फंक्शन प्रोसेस कंटेन द सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट using a case of. Write a pseudocode in a single line selection construct in the same functionality without using case of. मतलब केस ऑफ के अलावा ऑप्शन क्या आता है? इफ देन एल्स. तो आपको ये वाली लाइन ना कन्वर्ट करनी है. ये वाली लाइन, मतलब ये वाला पार्ट आप लोगों को कन्वर्ट करना है केस ऑफ, इफ देन एल्स से कन्वर्ट करना है. तो बच्चों कर देता हूं मैं जल्दी से कन्वर्ट, मुझे लेकिन देखना पड़ेगा. बस मैं देख लूं कोड जरा. 0 1 राइट रिटर्न वैल्यू. If the condition will become index mod 2 is equals to 0, then return value to upper right लेवल काउंट. और क्या होगा हमारे पास? एल्स. एल्स इफ तो नहीं लगाऊं ना, या तो वैल्यू 1 होगी या ऑफ कोर्स फिर 0 होगी, या फिर क्या होगी? 1 होगी. तो एल्स return value will be equals to static 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 static. और यहीं पे क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस विल बी एंड ऑफ. ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर. सर काउंट कंट्रोल से भी अनलिमिटेड लूप चल सकता है? हाँ चल तो सकता है. नहीं चल सकता ना, सही है. अनलिमिटेड लूप नहीं चल सकता, अनलिमिटेड ही चलेगा. बस अनलिमिटेड हम डेलिबरेटली चला दें, मतलब वो अलग केस है कि आप काउंट 1 to 10 कर दें और काउंट को +1 -1 करते रहें. ये वाला हाँ, तो मतलब दैट इज ऑल्सो रन टाइम एरर ना. इसके अंदर 3 नहीं, इसमें 4 रन टाइम एरर हैं. तो ये भी एक रन टाइम एरर है आपके पास, इसको रिटर्न वैल्यू करना चाहिए था. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रन टाइम एरर्स दैट वी हैव. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6.
तो क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों हम लोग आ चुके हैं। अब जरा अब ये बता रहे अ शॉप सेल्स सैंडविचेस एंड स्नैक्स, the owner chooses daily special sandwich which is displayed on a board outside the shop. Each daily special has two different fillings and is made with one type of bread. इब्राहिम, तो मैं मैथ्स के ट्यूटर के बाद भेज दूंगा। मैं फिर मैथ्स नहीं कौन, फिजिक्स। The owner wants a program to randomly choose daily special sandwich. The program designer decide to store possible sandwich fillings in a 1D array. और वो 1D array के अंदर आप लोगों को क्या एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप लोग के पास फिलिंग्स जो है वो आपके पास बता दी गई हैं, ये रिफिलिंग्स। तो इट्स अ 1D array, और कितनी फिलिंग्स आप लोग के पास अवेलेबल है? 35 फिलिंग्स अवेलेबल है आप लोग के पास। ठीक है, आगे बता रहे बच्चों ब्रेड आपके पास कितनी अवेलेबल है? यू आर हैविंग 10 ब्रेड्स अवेलेबल आप लोग के पास। ठीक है, ईच एलिमेंट कंटेन्स द नेम ऑफ वन टाइप ऑफ ब्रेड। आगे बता रहे कि बोथ एरेज में कंटेन अनयूज्ड एलिमेंट्स। ये खराब बात कर दी, मतलब वो फिर एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, एंड दैट कंडीशन विल बी ऑफ नल नाउ। नल की कंडीशन भी लगानी पड़ जाएगी हमें अब यहाँ पे। बोथ एरेज में कंटेन अनयूज्ड एलिमेंट्स, द वैल्यू ऑफ दीज विल बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ऑफ कोर्स एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है हमारे पास? दैट इज अ नल वैल्यू, एंड दे में अकर एनीवेयर इन द एरे। अच्छा, ये भी नहीं है कि एंडिंग में हो या कहीं पे भी आ सकते हैं। A procedure special will output a message giving a daily special sandwich made up of two randomly selected, oh my god, randomly selected different fillings and one randomly selected bread. Unused array elements बच्चों must not be used when creating daily sandwich. The above is one of the examples. The daily sandwich is cheese and onion on bread, brown bread. तो आपको ये मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है आखिर में। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताएं 1 से 35 ऑप्शंस हैं। रैंड का फंक्शन यूज करेंगे आप लोग और +1 करेंगे ताकि 1 से लेके आपके पास 35 तक रैंडम वैल्यू आ जाए। पहली बात, पहली फिलिंग दो 35 में से दो फिलिंग सेलेक्ट करनी है। पहली फिलिंग आपने सेलेक्ट कर ली, आप कब तक वो फिलिंग सेलेक्ट करते रहेंगे? जब तक वो क्या ना हो, नल ना हो। पहली फिलिंग के लिए आपके पास नल का ऑप्शन होगा। पहली फिलिंग के लिए आप लोग के पास नल का ऑप्शन होगा। क्या करूं? डाटा बहुत हो गया इसके अंदर में से। और दूसरी अच्छा, दूसरी फिलिंग के लिए बच्चों दो, एक नहीं, पहले तो रैंडम नंबर वापस से जनरेट करना है। रैंडम नंबर जनरेट करने के बाद बच्चों पहले तो आपको चेक करना है एम्प्टी ना हो। एम्प्टी होने के साथ कहीं वो ये ना करे कि वो बोल दे बच्चों चीज और सेकंड फिलिंग भी बोल दे चीज ही हो। तो आपको ये भी चेक करना हो कि वो पहली वाली फिलिंग जैसी ना हो। तो ये आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो पहली फिलिंग के इक्वल ना हो। अच्छा, दूसरी चीज आप लोगों को क्या करना है, ब्रेड के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, 1 से लेकर 10 तक के ऑप्शन है। हाँ, बस सिर्फ एक कंडीशन लगानी होगी कि अनयूज नल वैल्यू ना हो। मेक सेंस? लिखे कोड जरा, और आखिर में मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ये भी बच्चों आसान सा सूडो कोड है। कितने नंबर दे रहे हैं? 7 मार्क्स। वाओ, मुझे तो आसान लगा ये कोड। फॉर 7 मार्क्स रैंड का फंक्शन होगा सर, बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों। लेट्स स्टार्ट द कोड। तो मैंने अपना कोड स्टार्ट करा। मेरे ख्याल से हमारे पास कितनी फिलिंग्स आनी है? दो फिलिंग्स आनी है, और एक हमारे पास क्या आनी है? ब्रेड आनी है। डिक्लेयर फिल 1, फिलिंग लिख दें भाई, वो फिल बहुत ही बुरा लग रहा है। फिलिंग 1 कॉमा फिलिंग 2 bread 1, and of course they all will be set as string. Declare
आई जस्ट नीड दैट रैंडम नंबर एक चाहिए होगा मुझे, और आई थिंक मुझे बस सिर्फ रैंडम नंबर ही चाहिए होगा। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया बच्चों रैंडम, एंड द डेटा टाइप विल बी इंटीजर। ठीक है, नाउ व्हाट आई डिड, मैंने वो वेरिएबल्स हमारे पास ग्लोबल थे आई थिंक, डिक्लेयर करें मैं ग्लोबल है, मतलब एज्यूम ही करेंगे ग्लोबल है हमारे पास। लिखना चाहिए था ना उसने, लिखना चाहिए था उसको ग्लोबल है। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, एज्यूम बोथ एरेज आर ग्लोबल, बट आप लोग को नजर नहीं आया, मैंने पहले देख लिया था। ठीक है, तो भाई ग्लोबल है हमारे पास, मैंने लूप स्टार्ट करा, अभी ऊपर रिपीट किया था, यहाँ पे वापस से रिपीट लूप यूज कर लेते हैं। रिपीट लूप एंड कब होता है? व्हेन द कंडीशन इज ट्रू के ऊपर एंड होता है। तो मैंने रिपीट स्टार्ट करा, मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करा, रैंडम num, और the random number should be int. The built-in function is called rand35 plus 1. ठीक है, तो दिस विल बी जनरेटिंग, एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा आप लोग के पास, एंड द रेंज ऑफ दिस रैंडम नंबर बच्चों 1 से लेके कहां तक होगी? 35 तक की रेंज होगी आपके पास इस रैंडम नंबर की। अब मैंने क्या करा, बस मैंने कुछ भी नहीं करा, और फिलिंग को असाइन कर दूं पहले, या पहले चेक कर लूं बाद में असाइन करूं? दोनों काम कर सकते हैं। पहले चेक कर लूं कि वो एम्प्टी ना हो, तो मैंने पहले चेक कर लिया बच्चों यहां पे। मैं अभी आता हूं 2 मिनट में, क्वेश्चन कंप्लीट कर। सर यहां पर आ गए, मैं देखता हूं, आ रहा हूं। तो मैंने यहां पे लगाया बच्चों अनटिल, और मैंने अनटिल लगा के क्या कर दिया, हाँ अनटिल एरे का नाम क्या था हमारे पास? फिलिंग, और यहां पे इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? रैंडम इज ये होता है एंड होता है, हाँ नॉट इक्वल्स टू नल वैल्यू। ठीक है, बस नॉट इक्वल्स टू नल वैल्यू, तो इसका मतलब हमारे पास नल नहीं है, मतलब पहली फिलिंग तो हमारे पास आ गई। तो मैंने फौरन क्या करा, फिलिंग 1 विल बी इक्वल्स टू फिलिंग रैंडम, खत्म। अब बच्चों फिलिंग 2 के लिए मुझे बस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं फिलिंग 2 के लिए आप लोग को लिखवाता हूं, मैं ऊपर जरा चेक कर आ जाऊं। लेट मी स्टार्ट अगेन, वापस आ गया भाई मैं, सॉरी जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए थे, जरा एक ऊपर प्रॉब्लम आ गई थी। ओके जी, अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा रिपीट। मैंने सोल्यूशन निकालने के लिए बोला था, सेलफोन नहीं। कितने बच्चों ने निकाल लिया सोल्यूशन? बस सही है, तो मैं भी जल्दी जल्दी करता हूं। मैं वापस मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट करा, और रैंडम नंबर जनरेट करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑफ कोर्स द रेंज विल रिमेन सेम, इंट rand 35 plus 1। आफ्टर दिस मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी अनटिल फिलिंग, हाँ लगा सकते हो, जब अनटिल लगा रहे हो तो अनटिल के अंदर ही लगा दो ना, एक ही दफा लगाओ। अनटिल अनटिल रैंडम इज नॉट इक्वल्स टू नल, और हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये एंड होता है जब कंडीशन क्या हो? ट्रू। तो मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो एंड लगेगा आपके पास। अगर और लगा दोगे ना, तो एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो लूप एंड हो जाएगा, तो मुझे एंड लगाना है यहां पे। तो एंड फिलिंग 1 इज नॉट इक्वल्स टू फिलिंग रैंडम, जो भी हमने अभी जनरेट करी है इसके इक्वल ना हो।
तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएंगी, हमारा लूप एंड होगा। जैसे ही लूप एंड होगा बच्चों, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं फिलिंग 2 को ये वैल्यू असाइन कर दूंगा, दैट विल बी फिलिंग रैंडम। तो मेरे पास फिलिंग 1 भी आ गई, फिलिंग 2 भी आ गई, और अब क्या बचा है, ब्रेड बची है। तो ब्रेड के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी, दैट वाज नल की कंडीशन अप्लाई करनी है, लेकिन उसकी रेंज क्या है हमारे पास, ब्रेड की 1 से 10 तक है। तो मैंने यहां पे अगेन लूप अपना चेंज करा, रिपीट, क्या हो रहा है, रिपीट, क्या आएगा हमारे पास सबसे पहले, रैंडम नम, but this time I need to generate int rand 10 plus 1 until एरे का नाम क्या था हमारे पास, मैं देख लूं, ब्रेड। तो ब्रेड random is not equals to null। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमने लगा ली। और आखिरी क्या होगा आप लोग के पास, मैंने वेरिएबल का नाम ब्रेड 1 रखा था आई थिंक, शायद, है ना, ब्रेड 1 विल बी इक्वल्स टू ब्रेड रैंडम। नाउ इट्स टाइम फॉर द मैसेज। तो आपको बच्चों मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ये वाला। फिर मैसेज मैंने जल्दी से डिस्प्ले करवा दिया, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, इस मैसेज को कॉपी किया मैंने, और मैंने यहाँ पे बच्चों इस मैसेज को पेस्ट करा। ये रहा मैसेज हमारा। मैं सिर्फ अपनी उसके लिए मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या किस तरह मैसेज डिस्प्ले करवाना है। मैं इसको अभी डिलीट कर दूंगा। तो मुझे पहले डिस्प्ले करवाना है द डेली स्पेशल इज, तो दिस विल बी समथिंग आउटपुट, द डेली स्पेशल इज, और अब क्या आ जाएगा आप लोग के पास, कॉमा, चीज का मतलब फिलिंग 1 आ जाएगी यहां पे। फिलिंग 1 आ गया, उसके बाद बच्चों स्ट्रिंग आएगा वापस से एंड, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिलिंग 2 आ जाएगा हमारे पास, ऑन ब्रेड, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑन, कॉमा, ऑन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रेड 1, ब्रेड एक ही थी, ब्रेड 1 क्यों करा मैंने, ब्रेड ही ना, हाँ एरे का नाम भी ब्रेड था, गुड पॉइंट, ब्रेड 1, और क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, दैट विल बी ब्रेड। ठीक है भाई, और आखिरी काम बच्चों, बस आखिरी काम मैं नहीं कर, ये तो मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो आखिरी काम बच्चों मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, दैट इज एंड प्रोसीजर, बिकॉज एग्जामिनर ने खुद यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई किया हुआ है। तो यू कैन सी एंड प्रोसीजर एग्जामिनर ने खुद ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। कहां तक कर लिया हमने क्वेश्चंस, 6 7, अभी भी 2 है भाई। द ओनर डिसाइड दैट सम कॉम्बिनेशंस ऑफ फिलिंग डू नॉट गो वेल टुगेदर, फिलिंग से 2 कॉम्बिनेशन सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बेटा मुझे नहीं पता, पीनट बटर मुझे बिल्कुल पता है, पहली चीज मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या चीज है ये, क्या है ये, एंचोवीज, क्या होता है ये मुझे नहीं पता। तो पीनट बटर के साथ बच्चों एंचोवीज बिल्कुल भी वो बोल रहा है सूटेबल नहीं है, 2 फीलिंग्स आपस में मैच नहीं करती। डिस्क्राइब हाउ द डिजाइन कुड बी चेंज टू प्रिवेंट सर्टेन कॉम्बिनेशंस बीइंग सेलेक्टेड। डिस्क्राइब, मुझे लग रहा है आपने ये वाला पास पर खुद सॉल्व कर लिया था शायद, अच्छा किया था आपने। हाँ, आप क्या बता रही हैं, वापस से मुझे ऑप्शन बताएं, सही बता रही हैं, ठीक है, और फिर हम चेक कर लें। अच्छा,
आप बोलिए कि एक गुड कॉम्बिनेशन की लिस्ट बना लें और फिर हम क्या करें, रैंडमली उसी कॉम्बिनेशन में से सेलेक्ट कर लें। सही है नहीं? आ, ये बोलिए जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन अलाउड है ना, मतलब वो वही ऑप्शन सारे सेलेक्ट करके और सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं सब बना ले लिस्ट के अंदर, और फिर वो लिस्ट उसमें से रैंडमली सेलेक्ट कर लें। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल। अनदर ऑप्शन बच्चों कैन बी, और ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे पास? पूरी कॉम्बिनेशन की लिस्ट बना के जो फेमस कॉम्बिनेशन है जो अच्छे हैं उनकी अपनी मतलब उनको लिस्ट में। ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग दो लिस्ट बना लें बच्चों, और एक लिस्ट में हम लोग क्या करें, हमारे जो कॉम्बिनेशन है जो एक्सेप्टेड है, और दूसरी लिस्ट के अंदर जो है वो हम लोग क्या करें, मतलब रैंडमली दोनों सेलेक्ट कर लिए। अब हमारे पास बन गया फिलिंग 1 फिलिंग 2 आ गई। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरी कॉम्बिनेशन की एक लिस्ट बनाए और चेक कर लेंगे अगर हाँ, हमारी रैंडम वेरिएबल्स में जो उन दोनों का अगर कोई कॉम्बिनेशन में है वो तो एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल सही है। तो हमने बच्चों, आई एम गोइंग विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वैसे मेरा सवाल था कि इन्होंने भी तो यही बोला था, आप क्यों इसको डिसएग्री कर रहे थे पहले? किसी बच्चे ने डिसएग्री करा था ना कि मतलब ये तो रैंडमली नहीं रहेगा। यही यही तो आंसर करा फिर आपने, सही है। चलें तो क्रिएट हो जाए, अब क्या करें, अब सवाल पूछा उसने तो इसी तरह चेक करेंगे। क्रिएट जी, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ certain combinations मेरे कभी रिजल्ट आए that needs to be prevent after selecting the combo। चेक, इतनी लाइनें क्यों दी है इसने भाई? चेक if that combo is present in the list। if exist, regenerate the fillings, else accept। ठीक है भाई, आई थिंक दैट्स फाइन। रजा, यस वी कैन डू दैट, कर सकते हैं हम लोग ये काम। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अ कॉफी शॉप, सारे खाने पीने के आज ही याद है हमारे पास। अ कॉफी शॉप रन्स अ कंप्यूटराइज्ड loyalty card system। The customers are issued with a loyalty card बच्चों with their name together with unique customer ID। Loyalty points are added to their card each time they spend money on at the shop। The following information is stored: customer ID, name, home address, email address, mobile phone number, date of birth, name, number of points, last date visit, amount of money they spent last visit। A new module will generate a personalized बच्चों email message to each loyalty card customer who has not visited the coffee shop for the last 3 months। The message will include a unique voucher code which will be used to authorize a discount if the customer does not customer goes to the shop within the next 2 weeks। Identify 3 items from customer information that will be used in the new module and justify your answer। One by one।
डेट ऑफ लास्ट विजिट के साथ पहले मैं जाऊंगा, डेट ऑफ लास्ट विजिट टू वेरीफाई इफ customer not visited in last 3 months। ठीक है, आपके बता रही है ईमेल, सेंडिंग वॉचर कोड, और क्या चाहिए, नेम एंड कस्टमर आईडी टू सेंड पर्सनलाइज्ड ईमेल। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिशनल थिंकिंग स्किल दैट यू नीडेड टू आंसर बच्चों इन पार्ट ए। जी, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिशन। तो एक्चुअली आप लोग क्या कर रहे थे, आपका बहुत सारा डाटा अवेलेबल था, आप उस डाटा को क्या करते, आपने कुछ कुछ डाटा बताया कि भाई ईमेल करने के लिए ये पर्टिकुलर डाटा चाहिए होगा, आपने बाकी डाटा को क्या करा, इग्नोर। एब्स्ट्रैक्शन सिलेक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है ये आप लोग के पास। एब्स्ट्रैक्शन, it is decided to adopt a formal program development cycle for the development of the new module. The analysis of the module is completed and the project moves to the next stage. During this stage, all necessary algorithm and modules design will be defined. State 3 other items that will be defined for the new module during the design phase. बोले बच्चों बता रहा आप लोग को, अभी आपका नया वो डिजाइन किया जा रहा है, तो आपके पास क्या क्या चीजें आप लोग को रिक्वायर्ड होगा। आपके पास डाटा, डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स आप लोग कौन से यूज करेंगे, अनदर स्टफ, द फ्लो ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डिजाइन करने सूडो कोड बनाते हैं ना आप लोग, द फ्लो ऑफ द एल्गोरिथम, फ्लो ऑफ एल्गोरिथम, सूडो कोड। और इसके अलावा बच्चों एक चीज और क्या हो सकती है हमारे पास, डिजाइन फेज के अंदर और क्या हो सकता है हमारे पास, देयर कैन बी मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज हो सकती है हमारे पास। डाटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, फ्लो ऑफ, और अभी आप डिजाइन कर रहे हैं अपना एल्गोरिथम, तो डिजाइन करते हो, फॉर एग्जाम्पल चले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास देखिए, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, और कोई अच्छी सी एग्जाम्पल दो ताकि आप लोग फौरन आंसर कर देना। मैंने आप लोग को बताया कि आप लोगों को क्या करना है, ये वाला टीवी ना ऊपर फिट करना है, तो आप लोगों ने पहले क्या किया, आपने डिसाइड करा भाई किस तरह, कौन से बंदे जो उठाएंगे इसको, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग किस तरह रखा जाएगा, आपने पूरा डिसाइड कर लिया कहां पे रखा जाएगा, तो डाटा स्ट्रक्चर हो गया, मेमोरी डाटा रखा जाएगा। अब आपने रख दिया, अब आप क्या करेंगे, तो चलाने का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, हाँ तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग कोडिंग की फॉर्म में, ड्राई रन को क्या कहते हैं, टेस्टिंग। तो बच्चों टेस्टिंग अप्लाई करेंगे आप, तो कौन कौन से टेस्टिंग मेथड यूज करेंगे आप लोग, आपने बता दिया, टेस्टिंग methods used। मेन प्रोग्राम है बच्चों आप लोग का बता रहा है कि स्ट्रक्चर डायग्राम बनानी है। इनिट एक है आप लोग के पास, ये कॉल
और भी कोई पार्ट इसका? ये बता रहे बच्चों, ये रीसेट को कॉल करेगा, चेक चेक रिपीटेडली कॉल करेगा इनिट फॉलोड बाय रीसेट, और ये रिटर्न कर रहा है बूलियन वैल्यू, और ये कर रहा है टेक अ पैरामीटर एंड रिटर्न एन इंटीजर। तो आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रक्चर डायग्राम बनानी है बच्चों, 2 मिनट का काम है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, वापस से आ गया आप लोग के सामने। तो आपका मेन मॉड्यूल का नाम क्या है आपके पास, दैट इज चेक। ये क्या करेगा आप लोग के पास, रिपीटेडली कॉल्स इनिट और ये किसको कॉल कर रहा है हमारे पास, रीसेट। सिंस ये रिपीटेडली कॉल कर रहा है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आइट्रेशन आप लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे शो कर दिया। अब ये बता रहे हैं इनिट रिटर्न करेगा एक बूलियन वैल्यू, तो आप लोगों को पता है बूलियन वैल्यू का मतलब ये सर्कल क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। और ये बोल रहा है रीसेट को क्या चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए स्ट्रिंग, कोई नाम नहीं बताया हुआ तो हम भी नाम नहीं देंगे, और ये रिटर्न करेगा हमारे पास एक इंटीजर, तो मैंने इंटीजर रिटर्न करवा दिया। आई थिंक आई एम डन। 3 नंबर एग्जामिनर कम दे रहा है, थोड़े 4 नंबर तो कम से कम देने चाहिए थे, तो 3 नंबर हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जामिनर हमें अवॉर्ड कर रहा है। आई होप ऑल गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आखिरी सवाल आता है हमारे पास यहाँ पे। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आखिरी सवाल है हमारे पास अब ये। A program is being developed to implement a game for up to 6 players. 6 प्लेयर हैं बस। During the game, each player बच्चों assembles a team of characters. At the start of the game, there are 45 characters available. तो प्लेयर्स क्या करेंगे, 6 प्लेयर्स हैं, कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ईच कैरेक्टर हैज 4 एट्रीब्यूट्स। हर कैरेक्टर के पास बच्चों आपके पास 4 एट्रीब्यूट है। एक है प्लेयर कैरेक्टर, द प्लेयर कैरेक्टर इज असाइन टू, तो मतलब प्लेयर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 क्यों दिखा रहे हैं, जब हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर्स हैं। 1 से 6 हो सकती थी, 0 दिखा रहा है हमें यहाँ पे, 0 to 5 होगी। फिर आगे पढ़ते हैं। रोल कि वो कैरेक्टर क्या है, बिल्डर है, टीचर है, डॉक्टर है। नेम बिल्ली, फरा, मुंह, तो हर कैरेक्टर का क्या है आपके पास अलग अलग नाम है। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, मैं आप लोगों को जोक बताता हूँ। इब्राहिम ने सुना है, और इब्राहिम ने जोक सुना है कि सर बिल्ली, तो आप लोग भी हंसेगा बेटा, और बाद में आप लोग क्लास में मुझसे पूछेगा सर ये इब्राहिम कौन है जो इतने अच्छे जोक्स करता है। ठीक है। द स्किल लेवल ऑफ द कैरेक्टर एंड इंटीजर इन द रेंज। अच्छा, स्किल लेवल बच्चों आप लोगों के पास 0 से लेकर 100 तक हो सकता है। ठीक है। अभी बताया ये सब करने के लिए आपके पास ये क्या बनाया है इसने, इस डेटा टाइप को आप लोग क्या कहते हैं, यू कॉल इट एज रिकॉर्ड डेटा टाइप। प्लेयर, रोल, नेम, लेवल। प्लेयर फील्ड इंडिकेट्स द प्लेयर टू विच द कैरेक्टर्स आर असाइंड। 1 से लेकर 6 तक, देखिए वही वाली बात कर रहे हैं। द फील्ड वैल्यू इज 0 इफ द कैरेक्टर इज नॉट असाइंड टू एनी प्लेयर। अच्छा, अगर कैरेक्टर अवेलेबल है, खाली है, तो उसको 0 असाइन किया जाएगा, ये बता रहे हैं। The programmer has defined the global array to store the characters data as follows. Character 45 characters थे of data type character type, मतलब हर कैरेक्टर बच्चों आपके पास, मतलब ये टोटल बहुत सारी वैल्यूज हैं। हर कैरेक्टर आपके पास क्या कर सकता है, एक प्लेयर, एक रोल, एक नेम और एक लेवल स्टोर कर सकता है अपने पास। At the start of the game, all record fields are initialized and all player fields are set to 0. Take 2 parameters, integer representing the player and a string representing character role. Search character array for any unassigned character with the character role. If found, assign the character to the given player and output a confirmation message. For example, Bill the builder
has been assigned to player 3. If no unassigned character with the required role is found, output a suitable message. तो बच्चों बोल रहा है कि पैरामीटर के अंदर कैरेक्टर लो और प्लेयर आईडी लो, और क्या करना है आप लोगों ने, अगर वो प्लेयर आपके पास मतलब हाँ फ्री है, उसको क्या करना, उसको वो कैरेक्टर असाइन कर देना, उस वो जो भी आपका कैरेक्टर है वो क्या करना, उस कैरेक्टर को असाइन करवा देना। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते जरा इस कोड को। यहाँ पे आसान सा लग रहा है, इतना कोई मुश्किल नहीं लग रहा। 7 नंबर अवॉर्ड कर रहा है। तो मैंने बच्चों यहाँ पे स्टार्ट कराया अपना प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड असाइन। So let's start. So the keyword for the procedure will be assign। सबसे पहले क्या आएगा आप लोग के पास पैरामीटर के अंदर, इंटीजर रिप्रेजेंटिंग अ प्लेयर। तो इंटीजर रिप्रेजेंटिंग अ प्लेयर, तो मैं क्या लूं यहाँ पे, प्लेयर आईडी या नम, दोनों अच्छे हैं, प्लेयर नम ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेट्स गो विद प्लेयर नम। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर बच्चों स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर रोल। रोल ठीक है, CH रोल ना कर दे, चले बस रोल कर दे। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे चेक करना है कि कौन सा प्लेयर उस एरे के अंदर खाली है जिसको ये रूल मैं असाइन कर सकता हूं। कौन सा कैरेक्टर, 45 कैरेक्टर्स हैं, कौन सा कैरेक्टर खाली है जिसको ये रोल मैं बच्चों क्या कर सकता हूं, असाइन कर सकता हूं जी। तो और टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, 45। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास कोई प्लेयर खाली ना हो जिसके बाद ये रोल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो फॉर दैट मैंने यहां पे स्टार्ट करवाया डिक्लेयर इंडेक्स बूलियन। तो मैंने इनिशियली बच्चों, मुझे अभी जो प्लेयर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, हमें वो प्लेयर नहीं मिला, फॉल्स। और सबसे पहला एरे का इंडेक्स क्या होगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। मैंने यहां पे लूप लगा दिया, वाइल जब तक इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 45। जैसे ही 46 होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा कोड एंड हो जाना चाहिए। 45 पे चले, 46 जब हो तो एंड हो जाए। एंड मैंने सेकंड कंडीशन लगाई बच्चों, जब तक फाउंड की वैल्यू क्या हो मेरे पास, फाउंड शुड बी इक्वल्स टू फॉल्स। अब मैंने यहां पे कंपेयर कर लिया, वो मुझे एरे का नाम बताएंगे बेटा। एंड कोई एक कंडीशन भी अगर मेरे पास गलत होती है, फॉल्स होती है, लूप खत्म हो जाए, क्या पता मेरा प्लेयर ही ना मिले, मेरा एरे खत्म हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, ये है अभी भी ट्रू। तो जब एक फॉल्स हो गया एंड के अंदर, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, लूप एंड्स। ठीक है, मेरा प्लेयर मिल गया, इंडेक्स अभी 2 ही है, मेरा प्लेयर मिल गया, इसकी वैल्यू मैं ट्रू करवा दूंगा, कंडीशन बन गई फॉल्स।
एंड लगा हुआ है, ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, लूप एंड्स। अच्छा हाँ, मैं बोला था वो एरे का नाम क्या था, एरे का नाम ये रहा, कैरेक्टर, और इसका नाम क्या है हमारे पास, कैरेक्टर डॉट प्लेयर हम पिक करेंगे। अगर वो 0 है तो बच्चों हमारा काम बन जाएगा। तो इफ दिस इज द रिकॉर्ड डेटा टाइप का एक एरे है हमारे पास, और उस एरे का नाम है कैरेक्टर। सिंस ये एक एरे है तो हमें यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा। पहले सबसे पहला इंडेक्स क्या होगा, 1। और अब डॉट करके मैं क्या कर सकता हूं, सिंस इट्स अ रिकॉर्ड डेटा टाइप, तो मैं चार चीजों को कॉल कर सकता हूं, प्लेयर को भी, रोल को भी, नेम को भी, और लेवल को भी मैं कॉल कर सकता हूं। तो मैंने किसको कॉल करना है, मुझे प्लेयर को कॉल करना है। अगर इसका प्लेयर जो है वो अभी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये प्लेयर फ्री है। अगर ये प्लेयर फ्री है तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ये रोल असाइन कर दूंगा। तो कैरेक्टर इंडेक्स डॉट रोल, यार ऊपर भी वो रोल नाम था वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। ऊपर भी ये रोल, मतलब रिकॉर्ड डेटा टाइप के अंदर भी एक रोल है, ये भी रोल कर दिया आप लोगों ने। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना, इसको कुछ और कर दें। चले 4 रोल कर दें भाई, इनको आज ज्यादा रोजा लग रहा है, मुझे लग रहा है 4 रोल खाएंगे। तो 4 रोल कर दिया इन्होंने, तो विल बी इक्वल्स टू 4 रोल। अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है कि इट शुड बी, सॉरी, कि आपके पास प्लेयर फ्री हो और ये रोल आपके पास अवेलेबल हो। सॉरी माय बैड। तो अगर देखिए ये प्लेयर तो फ्री है ना, अगर हमें पता चलेगा, दूसरी कंडीशन में लगाऊंगा यहाँ पे कि ये कैरेक्टर भी है अवेलेबल या नहीं, एंड जो रोल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू 4 रोल। तो देन मैं क्या करूंगा, फिर असाइन करूंगा। तो देन मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे इस प्लेयर को प्लेयर नंबर असाइन कर दिया कि भाई ये प्लेयर को ये अब कैरेक्टर असाइन कर दिया गया है, कैरेक्टर इंडेक्स डॉट प्लेयर एंड इट शुड बी इक्वल्स टू प्लेयर नम। इसका मतलब अब ये प्लेयर फ्री नहीं है, अब ये प्लेयर को मैंने बुक कर लिया। और अगर बच्चों ये प्लेयर हमारे पास ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी मीट नहीं करती है, मतलब प्लेयर तो फ्री है लेकिन वो रोल नहीं है अभी उसके पास, वो रोल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो रोल मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में बच्चों हमें क्या करना होगा, एल्स आई नीड टू मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर टू चेक। तो फॉर दैट इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू, सॉरी एक और गलती कर दी मैंने, अब रोजे का टाइम हो रहा है हल्के हल्के बच्चों। भाई जब कैरेक्टर मैच हो गया तो मुझे लूप भी तो एंड करवाना है, तो फाउंड क्या हो जाएगा आप लोग के पास। अब मैं क्यों चेक करता रहूं खामा खामा, जब मिल गया मेरा प्लेयर तो फाउंड शुड बी इक्वल्स टू ट्रू। और वरना क्या करो, इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, अगले प्लेयर के ऊपर मूव कर जाओ। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, दिस शुड बी एंड व्हाइल एज वेल। अच्छा जी, और क्या बोला था इसने, बिल द बिल्डर हैज बीन असाइन टू प्लेयर 3। तो बिल मतलब बच्चों प्लेयर का नाम, दा के बाद आपको क्या करना है, उसका रोल, हैज बीन असाइन टू द प्लेयर, और उसके बाद क्या है, प्लेयर का नंबर आ जाएगा आपके पास। तो हमने यहां पे आउटपुट करवा दिया, आउटपुट अगेन बच्चों एक मिस्टेक, इफ, अगर अभी तक मेरे पास, अगर फाउंड लूप एंड होने के बाद भी अगर क्या हो, लूप एंड होने के बाद भी अगर फाउंड फॉल्स है, इस बात का मतलब मैं जो प्लेयर सर्च कर रहा था वो मुझे नहीं मिला। तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट नो कैरेक्टर्स आर अवेलेबल, और अगर अवेलेबल होंगे तो एल्स, आउटपुट बिल। अब इतना बड़ा मैसेज लिखना पड़ेगा बच्चों, कैरेक्टर
इंडेक्स डॉट नाम, नेम के लिए क्या था हमारे पास वेरिएबल का नाम, नेम, डॉट नेम। इसके बाद बच्चों क्या आएगा हमारे पास, दा, दा के बाद क्या है हमारे पास, बिल्डर, कैरेक्टर, इंडेक्स डॉट, और ये क्या चीज है हमारे पास, रोल। इसके बाद क्या है हमारे पास, हैज बीन असाइन टू प्लेयर, ये तो ऐसे ही आ जाएगा पूरा, कॉमा, हैज बीन असाइन, हैज बीन असाइन टू प्लेयर, और कॉमा प्लेयर का नंबर आ जाएगा, तो दैट विल बी कैरेक्टर, इंडेक्स डॉट प्लेयर। ठीक है, और यहीं पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी एंड इफ, एंड दिस विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर एज वेल। अच्छा जी, तो आई थिंक अच्छा सवाल था 7 मार्क्स के लिए। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, एंड लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। भाई कितने सवाल हैं। अच्छा जी, अ न्यू मॉड्यूल विल स्टोर द कंटेंट्स ऑफ द कैरेक्टर एरे इन द टेक्स्ट फाइल, save form a string for each record with the fields that are separated by a character hyphen, each character, each string to a separate line, of the new file name as save file and so on. सो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ये सेफ एक मॉड्यूल बनाना है, और आप लोगों को क्या करना है, एक नई फाइल के अंदर क्या करना है, डाटा स्टोर करवाना है। लेकिन एक मसला ये है हमारे पास कि कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, 45 कैरेक्टर्स हैं। लूप तो लगा दूंगा, वो तो कोई मसला नहीं है। फॉर्म अ स्ट्रिंग फॉर ईच रिकॉर्ड विद अ फील्ड सेपरेटेड बाय कैरेक्टर, वो भी तो चेक करना होगा। अगर किसी कैरेक्टर को कोई चीज असाइन ही नहीं है, तो मैं फाइल में डाटा सेव करूं या नहीं करूं, उसने ऐसी कोई बात नहीं करी, करनी चाहिए थी ना, कि अगर प्लेयर को 0 असाइन हुआ होगा, इसका मतलब वो तो प्लेयर के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं है, डाटा ही नहीं है। तो मतलब अच्छा, टेक्स्ट फाइल में भी ये भी स्टोर करवाएं, ठीक है, मेक सेंस। तो मतलब पूरा उठा के ये आपको लाइन बनानी है और कॉपी करना है डायरेक्ट स्ट्रेट। तो बच्चों कुछ भी नहीं लगना इसके अंदर, तो बस फिर मुझे, तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट करा, डिक्लेयर, मुझे बनानी होगी एक लाइन, बस मुझे एक लाइन बनानी है, एंड द डेटा टाइप बच्चों विल बी स्ट्रिंग। मुझे फॉर लूप चलाना होगा 45 टाइम्स, तो डिक्लेयर इंडेक्स एंड द डेटा टाइप विल बी इंटीजर। लाइन को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद नल। मैंने यहां पे फाइल को ओपन कर लिया, इट्स अ न्यू फाइल। ओपन फाइल, फाइल का नाम क्या है, सेव फाइल। .txt and I need to open this file for write. मैंने फॉर लूप लगा दिया यहां पे, कितनी दफा चलेगा फॉर लूप, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 45। मैंने यहां पे पहली लाइन क्रिएट कर ली बच्चों, लाइन विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है हमारे पास, कोई बच्चा मुझे बता दे, कैरेक्टर, पहले बता दे क्या चीज है, प्लेयर है, डॉट प्लेयर। प्लेयर की डेटा टाइप क्या आती है हमारे पास,
प्लेयर की डेटा टाइप इंटीजर है, तो इसका मतलब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नम टू str, क्योंकि आप लोगों को पता है ना एक बात कि आप सिर्फ स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया बच्चों किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो num टू str लगाना जरूरी है, num टू str, ठीक है। कॉन्कैटिनेट करा, अगला क्या था हमारे पास, नेम है, रोल है, तो रोल तो स्ट्रिंग ही है, तो कॉन्कैटिनेट विथ कैरेक्टर इंडेक्स डॉट रोल। फिर बच्चों कॉन्कैटिनेट किसको करना है, उप सॉरी, यहां पे बच्चों मैंने एक चीज ऐड कर दी, हाइफिन तो ऐड करा ही नहीं, तो हाइफिन मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है, जरूरी है। उसे बोला ना हर उसके बाद एक हाइफिन ऐड कर दो, बस सिर्फ हाइफिन आ गया, और देन फिर क्या है हमारे पास, कैरेक्टर रोल आ गया, फिर क्या आएगा वापस से एक हाइफिन आ गया, देन कॉन्कैटिनेट क्या करना है हम लोगों ने, आफ्टर रोल व्हाट इज व्हाट वी हैव, नेम है, तो नेम तो वैसे ही स्ट्रिंग है, तो बच्चों कैरेक्टर इंडेक्स डॉट नेम एंड अगेन हाइफिन, और आखिरी क्या चीज है आप लोग के पास, कैरेक्टर, क्यों क्या चीज इंटीजर है, नम टू str कैरेक्टर इंडेक्स डॉट क्या चीज है, लेवल। ठीक है भाई, तो हमने ये लाइन बना ली। अब ये लाइन बच्चों फाइल के अंदर कौन राइट करवाएगा, भाई लाइन तो बन गई, तो फाइल में राइट करवाने के लिए क्या होता है, राइट फाइल। कौन सी फाइल थी हमारे पास, सेव फाइल डॉट टीएक्सटी, और क्या चीज राइट करनी है, लाइन राइट कर दो। आई थिंक वी आर डन। नेक्स्ट इंडेक्स, नाउ द लूप विल कीप ऑन आइटरेटिंग, आपके पास चलता रहेगा, कैरेक्टर्स चेंज होते रहेंगे, आप राइट करते रहेंगे, और आखिर में बच्चों जैसे ही लूप एंड होगा आप लोगों को क्या करना है, क्लोज फाइल। फाइल क्लोज करी, फाइल का नाम क्या था हमारे पास, सेव फाइल डॉट टीएक्सटी, और आखिरी काम क्या होगा आप लोग के पास, एंड ऑफ प्रोसीजर खुद करा हुआ है। वी आर डन, 7 मार्क्स, आसान सवाल था। हाँ मुझे ऐसा लग रहा था मुश्किल सवाल होगा, लेकिन आसान था, इट वॉज एन इजी स्टफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब है कुछ और भी करना है क्या, अच्छा अच्छा, खुद कर लो, लॉजिक जब पिक कर लेते हैं तो फिर लॉजिक खुद किया करो ना, बस तो लॉजिक पिक करना ही तो मुश्किल होता है सिर्फ। ओके जी, अब ये बता रहे बच्चों, द प्रोग्राम इज चेंज एंड अ रिकॉर्ड टाइप डेफिनेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज, डिस्क्राइब हाउ द एडिशनल boolean field may be stored with the rest of the fields on one line of a text file। कॉन्कैटिनेट करो, और वही पहले पहले सिंबल आएगा हाइफिन वाला, एंड देन आप वो बूलियन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के स्टोर करवा दो, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स फाइन। फर्स्ट concatenate at end of line, then
concatenate status after converting into string. To save operation, the save operation is to be extended so that the multiple files may be saved as the game progresses. This will allow the user to restore the game from any saved position. The file name must be reflected the sequence in which the files are saved. Describe a method that would allow multiple files to be saved, and give an example of the two consecutive file names. ठीक है. क्योंकि तो हम देखें, एक होता है आप लोगों का प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है हमारे पास? पहले होता है या बाद में होता है? प्रीफिक्स को हम लोग सफिक्स भी कहते हैं ना, आई थिंक. सफिक्स क्या होता है हमारे पास? गूगल करो कोई बच्चा, सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस है. पोस्टफिक्स होता है. पोस्टफिक्स तो खैर मुझे इसलिए याद है कि आपके पास वो इक्वेशन पढ़ानी होती तो बाद में हम लोग ऐड कर रहे होते हैं चीजें. खैर नाम ही पोस्ट है तो. और सफिक्स आफ्टर द रूट वर्ड. तो सफिक्स लगाएंगे ना हम लोग. फाइल नेम जो भी आप लोग के पास, टीएक्सटी तो हटा दो ना अभी. तो फाइल नेम के ऐड पे आप 01 फाइल, सेव फाइल 01, सेव फाइल 02 आप सफिक्स ऐड करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे, फाइल को स्टोर करते रहेगा. प्रीफिक्स के अंदर फाइल नंबर क्योंकि पहले नहीं आ सकता ना. आपको वेरिएबल के रूल्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर पहले नहीं आ सकता. जब भी आप वेरिएबल के कोई भी नाम रख रहे हो तो नंबर पहले नहीं आ सकता. नंबर बाद में आ जाए दैट्स फाइन. तो मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों. add a file number after each file name. Example, save file 1.txt, save file 2.txt, save file 3.txt. ठीक, तो add a file number आफ्टर ईच फाइल नेम. मतलब फाइल नेम के बाद क्या करें, आप लोग फाइल का नंबर ऐड करते रहे. तो आई थिंक दैट्स फाइन. ठीक है, यही काम कर सकते हैं हम लोग. तो बच्चों दिस वाज अ कंप्लीट, एक पूरा हम लोगों ने यहाँ पे आज की क्लास के अंदर क्या करा है, पूरा पेपर 2 सॉल्व करा है. 2 आवर्स का था ऑलमोस्ट. हमें 2 आवर्स ही लगे. 2 आवर्स इसलिए लगे क्योंकि 1 आवर 45 मिनट्स लगे वैसे एक्चुअली. तो रीजन ये कि हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम मुझे इसलिए लगता है कि मुझे एक्सप्लेन भी करनी होती है साथ साथ चीजें. ठीक है, तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में बच्चों आप लोगों की मुलाकात होती है आप लोगों के साथ विद योर मॉक एग्जाम्स.